वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन मोबाइल पर ऑनलाइन फ्रॉड आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो 15 तरीके बताऊंगा मैं आपको जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं अपने ऑनलाइन फ्रॉड। यानी कि आपने आजकल काफ़ी ज़्यादा देखा होगा कि कभी किसी के साथ फ्रॉड हो गया, कभी किसी के ऑनलाइन पैसे उड़ गए। ये आजकल हर एक जो एक पढ़ा लिखा इंसान है उसके साथ भी हो रहे हैं, जो एक कम पढ़ा लिखा इंसान है उसके साथ भी फ्रॉड हो रहे हैं। यानी कि इसकी चपेट में हर कोई आ रहा है क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। जिस प्रकार से हर हाथ में मोबाइल जा रहा है, हर हाथ में स्मार्टफोन जा रहा है, लेकिन स्मार्टफोन जिस रफ्तार से लोगों के पास जा रहा है उस रफ्तार से अवेयरनेस नहीं फैल रही है। और अवेयरनेस ना फैलने की वजह से आप लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहे हैं, धोखे हो रहे हैं और आपका बैंक अकाउंट खाली हो रहा है, क्रेडिट कार्ड में घपला हो रहा है, आपके पैसे निकल जाते हैं अकाउंट के अंदर से, आधार के जरिए भी पैसे निकल जाते हैं। तो इन सारे मुद्दों से बचना है, हमें अपने पैसे को सुरक्षित रखना है और टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा काफी कुछ, यानी कि ऐसी 15 टिप्स बताऊंगा जिनके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं। यानी कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जैसा कि मिलिंद इंस्पायर्स भारत, यानी कि हम इंस्पायर आपको करना चाहते हैं, जागरूकता फैलाना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो को अपने परिवार के सारे मेंबर के साथ में शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हर कोई ऑनलाइन फ्रॉड होने से बच सके। तो देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि आजकल आपके पास भी हर दिन अजीब और अजीब व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, सिंपल मैसेज भी आते हैं टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से भी। तो क्या आप भी डर जाते हैं कि भैया कहीं आपके साथ भी फ्रॉड ना हो जाए, आपके साथ भी कोई दिक्कत ना हो जाए। और ये आपको मैं जितनी चीज़ें दिक्कत आएंगी ना आपको कि इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी आप देखें, सोशल मीडिया पर कहीं पर भी आपको अगर अनवांटेड लिंक आ रहा है तो उसके साथ में क्या करना है, ये वीडियो आपको जानकारी देगा। तो चलिए, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक पॉइंट करते हैं और शुरुआत करके आपको एक एक चीज़ से अवगत कराते हैं। देखिए, सबसे पहला टिप क्या है? सबसे पहला यह है कि ओटीपी शेयर ना कीजिए। आजकल क्या है, टू वे ऑथेंटिकेशन करने के लिए, यानी कि अगर आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, अगर आप कभी कभी आप एटीएम में भी जाते हैं तो एटीएम में भी क्या होता है, अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो ओटीपी आता है आपके मोबाइल पर, है ना। आजकल ओटीपी का फ्रॉड काफ़ी कॉमन है। ओटीपी का फ्रॉड काफी कॉमन क्यों हो गया है? क्योंकि आपको कई अनजान लोग कॉल करते हैं कि अरे आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आपका मोबाइल नंबर बंद होने वाला है, जल्दी से हमें ये ओटीपी बता दीजिए, या आपके अकाउंट से आपका कस्टम पे एक पार्सल आया है जो कि 50,000 की वैल्यू का है, आप ओटीपी बता दीजिए जिससे कि हम आपके पार्सल को रिलीज कर दें। तो इस प्रकार से आपको धोखा देने वाले काफी सारे क्या होते हैं, कॉल भी आते हैं। और कॉल आने के अलावा भी क्या होता है कि आपको ओटीपी का क्या आता है, आप ऐसी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल के अंदर जो कि आपके ओटीपी को ऑटोमेटिकली वो वहां भेज देता है। तो हमें क्या करना है, ओटीपी को हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। हाँ, आपका परिचित वगैरह है, आपका परिचित, जैसे कि आपको पता है कि आपके पिताजी पैसा निकालने गए हैं बैंक में और आपके पापा जी खुद अपने मोबाइल नंबर से फोन करके आपको पूछ रहे हैं कि ओटीपी बता दीजिए, तो ओटीपी बताना पड़ेगा ना, आपके पिताजी हैं। लेकिन किसी को भी आपको नहीं बताना है। आजकल तो ऐसा ही फ्रॉड हो रहा है कि आजकल वॉइस का क्लोन हो जाता है, वॉइस की क्लोनिंग हो जाती है। आपको लगेगा कि आपके पापा जी बोल रहे हैं या आपका रिलेटिव बोल रहा है और आपसे बोलेंगे भैया ओटीपी दे दो, आपको लगेगा नहीं यार ये तो मेरे पापा की आवाज़ है या मेरे मित्र की आवाज़ है या मेरे रिलेटिव की आवाज़ है, तो आप क्या करेंगे, ओटीपी दे देंगे। तो इन चीज़ों से बचना है ना। जरा सी भी शंका हो तो आपको क्या करना है, आपको ओटीपी शेयर किसी को भी नहीं करना है। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, बहुत ही कॉमन है। और इस फेर में ऐसा नहीं है कि आप लोग फंस जाते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड इंसान होते हैं ना, इवन कई जज लोग भी फंस चुके हैं इस चक्कर में। क्योंकि वो क्या होता है कि लिंक पे क्लिक कोई भी कर देता है, गलती से क्लिक कर देता है तो वहां फंस जाते हैं। जबकि जज साहब भी डेली ऐसे केसेस देख रहे हैं, उनके साथ भी फ्रॉड ऐसे हो चुके हैं। तो आपको करना क्या है कि कोई भी लिंक आता है आपके पास, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए आता है, ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए आता है, फेसबुक का मैसेंजर में आता है आपके पास, या आपके पास इंस्टाग्राम के अकाउंट, यानी कि कोई भी आप सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं और वहां पर आपको कोई लिंक आ रहा है, आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप अनजान लिंक पर क्लिक कर देंगे, लिंक समझते हैं ना, यूआरएल जहां पे जैसे लिखा था ना HTTP, किसी भी वेबसाइट का XYZ नाम लिखा रहता है, तो किसी भी URL पे आपको क्लिक नहीं करना है। आजकल जो प्रॉपर जो टेलीकॉम से मैसेज आते हैं ना, टेलीकॉम कंपनी से मैसेज आते हैं, उन मैसेज के अंदर भी लिंक आता है, उस पर भी आपको क्लिक नहीं करना है अगर आप उसके बारे में जानते नहीं है तो, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट क्या करना है, थर्ड में आपको अनऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। अब अनऑफिशियल ऐप कैसे मालूम पड़ेगी कौन सी ऐप होती है, अनऑफिशियल कैसी ऐप होती है? देखिए, जिसको अगर आप प्ले स्टोर से क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं,
प्ले स्टोर से आप कर रहे हैं, प्ले स्टोर के अलावा और ये तो एंड्रॉइड के लिए हो गया। iOS के लिए क्या होता है, ऐप स्टोर होता है iOS का, ठीक है। तो ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर रहे हैं, यानी कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। वहां पे क्या रहता है कि वहां पे ऑथराइज्ड ऑलरेडी ऐप काफ़ी एक हद तक काफ़ी सही रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं आजकल लोग कि APK ये APK एक्सटेंशन होता है एंड्रॉयड के लिए। तो लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं और वहां पर उस फर्जी ऐप का लिंक भेज देते हैं, फर्जी ऐप को भेज देते हैं। आप क्या करते हैं, इस पे लिंक पे क्लिक कर देते हैं और ये ऐप आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाती है। जब मोबाइल के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि आपके मोबाइल के फोटो, वीडियो, पासवर्ड्स और आपका जो भी आपका मोबाइल के अंदर डेटा होता है, आपका किसी भी ऐप का डेटा होता है, वो ऐप का डेटा आपका चोरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपके फोन के अंदर ऐप आ गई, किसी ने अगर ऐप इंस्टॉल करवा दी, तो आपका 100% फोन चोरी एक तरह से क्या है, हैक हो जाएगा। और हैक हो गया मतलब कि आपके मोबाइल में कोई भी चीज होगी, इवन आपका कुछ भी हो उसके अंदर XYZ, वो सारी चीज हैकर आपकी फाइल को ले लेगा, सब कुछ ले लेगा वो। तो आपको क्या करना है, आपको अनऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करने से बचना है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, लालच में आकर के लॉटरी जीतना है तो इस वाली ऐप को इंस्टॉल कर लो, और हम लोग क्या करते हैं, धड़ाल उसको इंस्टॉल कर देते हैं और फोन हमारा हैक हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह का हमें किसी भी अनऑफिशियल ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल नहीं करना है। आजकल कई सारे फ्रॉड कैसे भी हो रहे हैं, लोग क्या करते हैं, झांसे में ले लेते हैं कॉल करके। ज्यादातर आजकल क्या झांसे में लोग कब आते हैं, लालच की वजह से ज्यादा झांसे में आते हैं। और वहां पे क्या किया जाता है कि वहां पर हमें क्या करा जाता है, लालच दिया जाता है और हमें एक ऐप दी जाती है। आजकल जो रिमोट ऐप होती है ना, रिमोट ऐप को भी काफी एक्सेस दिया जाता है। तो रिमोट ऐप भी क्या करती है कि भैया आपको अगर ये चीज चाहिए ना, अच्छा आपको ये चीज नहीं आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप ऐसा करिए, इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, तो वो आपको ऐप इंस्टॉल करवा देते हैं। और जैसे आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, आपका फोन हैक हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप इस वीडियो को साथ साथ में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि इस जानकारी को जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आप अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों को चीजें समझ में आएंगी और वो फ्रॉड होने से बच जाएंगे। सबसे पहले अपने परिवार के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जैसे सारे लोग सीख जाएं कि हमें क्या क्या नहीं करना है अगर ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो। अब ये देखिए टिप 4 यानी हमें क्या करना है, फोन ऐप में परमिशन चेक करें। देखिए जब ऐप इंस्टॉल होती है हमारे मोबाइल के अंदर तो परमिशन मांगती है कि आप अपने कॉन्टैक्ट की परमिशन दे दीजिए, हम आपके वीडियो रीड कर पाएं, आपकी मीडिया लाइब्रेरी जिसके अंदर फोटो वीडियो रीड कर पाएं, आपकी हम SMS को रीड कर पाएं, यानी सारी परमिशन ले लेते हैं। अब बताइए अगर किसी ऐप का काम छोटा सा है, हमने अगर मोबाइल रिकॉर्डिंग की ऐप कोई इंस्टॉल करी है तो मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए भैया वो मीडिया की लाइब्रेरी की परमिशन ले सकता है, लेकिन वो SMS की परमिशन भी ले रहा है, वो हमारे SMS के अलावा हमारी बाकी ऐप को भी चेंज करने की परमिशन ले रहा है। क्या जरूरत है ऐसी ऐप की परमिशन लेने के लिए? तो जब भी आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, ऐप को परमिशन के लिए बोलता है ना कि हम आपके सारे मैसेज रीड कर पाएँ, हम आपके सारे डाटा को एक्सेस कर पाएँ, नहीं देनी है, ठीक है ना। जो अच्छी ऐप होगी, ऑथराइज्ड ऐप होगी, वो आपसे उतनी ही परमिशन लेगी जितनी उसकी जरूरत है, ठीक है ना। तो कभी भी किसी ऐप को जब परमिशन देते हैं तो सोच समझ के ऐप देना है, सोच समझ के। अभी रिसेंटली मैंने भी अपने मोबाइल से एक ऐप हटाई थी। अब बताइए कि वो टेलीप्रॉम्प्टर की ऐप थी। टेलीप्रॉम्प्टर मतलब कि जो टीवी एंकर लोग होते हैं ना, जो उसमें पढ़ करके न्यूज़ पढ़ते हैं, ऐसी एक ऐप थी। अब उस ऐप ने हम मेरे कैमरा की भी एक्सेस ले रखी थी, मेरे SMS की एक्सेस ले रखी थी, यानी कि फोन की सारी एक्सेस ले रखी थी ज़्यादातर। भैया क्या जरूरत है, सबकी एक्सेस लेने की जरूरत क्या है आपको? इसलिए मैंने उस ऐप को हटा दिया। तो आपको ऐसी ऐप में परमिशन देने से पहले बचना है। दोस्तों ये वीडियो लेंथी जरूर हो सकता है, लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा काम का होगा, आप फ्रॉड से बच जाएंगे। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। अगर आपको लग रहा है स्लो चल रहा है तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हैं। अगली टिप क्या है कि QR कोड को स्कैन करने से पहले सोचें। देखिए आजकल QR कोड में क्या रहता है कि जो QR कोड होता है यहाँ पर, ठीक है, QR कोड होता है, तो QR कोड को स्कैन करने से बचना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट कोई QR कोड किसी ने भेजा, तुरंत स्कैन किया, नहीं, मत कीजिए ऐसे। कोई ऑथराइज्ड पर्सन अगर भेजा, जैसे मैं हूं, अगर मैं अपने मित्र को QR कोड भेज रहा हूं कि भाई इसमें पैसे भेज दे, तो ठीक है, मैं इसको स्कैन कर लूंगा, पैसे भेज दूंगा। QR कोड हमेशा पैसे को सेंड करने के लिए होता है, पैसे मंगाने के लिए नहीं होता है। आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए QR कोड कोई आपको दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पैसे आपसे लेना चाह रहा है। तो इस फॉन्ट को हमेशा ध्यान रखिए कि QR कोड को कोई आपका जान पहचान वाला बंदा
दे रहा है क्यूआर कोड, तो आप उसको स्कैन करके पैसा भेज सकते हैं। लेकिन किसी भी क्यूआर कोड को आपको ऐसे ही एवं ही आपको क्या करना है, रीड नहीं करना है, बचना है उससे, ठीक है। क्योंकि क्यूआर कोड सिर्फ पैसे भेजने के लिए नहीं होता है, इससे क्या होता है आपकी ऐप भी इंस्टॉल हो सकती है। क्योंकि हमने क्यूआर कोड इंस्टॉल किया और वहाँ पे आता है ओपन दिस लिंक, आपने क्लिक कर दिया तो आपका वो लिंक यानी कि ऐप भी इंस्टॉल हो सकती है, ठीक है। इससे बचना है। अनजान कॉल से सावधान रहें, अनजान कॉल से सावधान रहें। आजकल काफ़ी सारी कॉल आती हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि +91 ये हमारे देश का कोड है और उसके बाद में अपने 10 डिजिट की हमारी मोबाइल नंबर होती है, ठीक है। तो 91 आप देखेंगे 92 है ना, काफ़ी सारे अदर कॉल आते हैं इससे। तो पहले तो अदर वाले आपको कॉल उठानी ही नहीं है। सबसे पहली बात है कि +91 के अलावा कोई भी कॉल आती है उसके अलावा उठाना नहीं है आपको। लेकिन फिर भी +91 के साथ भी कॉल आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले कॉल करते हैं। वो कॉल क्या करते हैं, आजकल हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। आपने काफ़ी सुना होगा हाउस अरेस्ट, कि भाई आपका बेटा अभी अभी रेप के केस में जेल जाने वाला है, तुरंत आप इतना पैसा भेज दीजिए तो हम बचा सकते हैं, नहीं तो उसको तुरंत जेल भेज रहे हैं। और बच्चे की थोड़ी सी वॉइस क्लोनिंग भी कर लेते हैं वो लोग। तो वॉइस क्लोनिंग करके उसकी आवाज़ भी सुना देते हैं। तो माँ या पिता को है, परिवार के लोगों को ये लगता है कि वाकई में हमारा बेटा फंस गया है और ये आवाज़ उसी की है ना। तो ये ऐसी प्लानिंग होती है और ये इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया का रोल होता है। अभी मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा आपको कि सोशल मीडिया से कैसे ये चीज़ कंप्लीट हो पाती है। तो अनजान कॉल कोई भी आती है, जब अनजान कॉल करने वाला होता है ना तो उसको बेसिक जानकारी आपके बारे में पता होती है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, उसको पता रहता है। क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आजकल पब्लिक डाल देते हैं, तो जो कॉल करने वाला होता है उसको पता होता है। तो वो आपको इस प्रकार से झांसे में ले लेता है कि आप उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और आप अपना नुकसान कर बैठते हैं, ठीक है। तो हमें कोई भी अनजान कॉल करता है डबल चेक करना है। कोई कह रहा है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है, आप डबल चेक कर लीजिए तभी कोई एक्शन लेना है। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो आपका लॉस होने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा फोन में एंटीवायरस रखना चाहिए। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि 50,000, आजकल 50,000 कोई बड़ी बात नहीं होती है। आजकल लोग बड़े नॉर्मल लोग भी 50,000 का फ़ोन रखने लग गए हैं, 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का फ़ोन रखने लग गए हैं। इवन जिसकी सैलरी 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी है, वो भी आजकल 20,000 रुपये का फ़ोन रख रहा है। कॉमन चीज़ है, 20,000 का फ़ोन रख रहा है, 10,000 की सैलरी वाला भी। तो जब हम 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का फ़ोन रख सकते हैं, लेकिन 1,500 रुपये का हम एंटीवायरस नहीं रखते हैं अपने मोबाइल के अंदर। तो एंटीवायरस आपको रखना है अपने फ़ोन के अंदर। अगर आप एंटीवायरस नहीं रख सकते हैं, फिर भी इसका एक सरकारी ऐप है जो कि फ्री है, एम कवच 2.0। आप इसको, ये डीएसई ने डेवलप किया है, एम कवच, आप इसको डाल सकते हैं। इसको डालने से आपको क्या मालूम पड़ेगा कि आपके फ़ोन के अंदर कौन कौन सी ऐप सस्पिशियस है, कौन सी ऐप आपकी जानकारी ज़्यादा ले रही है, किस ऐप के पे आपको संदेह है, कौन सी ऐप आपके मोबाइल के अंदर हिडनली आपको पता नहीं है लेकिन ऐड है, इंस्टॉल है उसके अंदर। तो आप इसके जरिए क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको ऐप को हटा सकते हैं। इस ऐप का प्रचार करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्री में अवेलेबल है, मैं भी यूज करता हूँ तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप एंटीवायरस नहीं डाल सकते हैं तो कम से कम इस ऐप को डाल करके अपने मोबाइल की क्या कर सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भाई हमारे मोबाइल के अंदर कौन कौन सी ऐप फ्रॉड पड़ी हुई है। अगला 8वीं टिप्स क्या है, सस्ते इनाम या नौकरी वाले मैसेज से दूर रहना चाहिए। ज़्यादातर हम लालच की वजह से, जितने भी केस होते हैं ना, जितने भी केस होते हैं ऑनलाइन फ्रॉड के, ज़्यादातर लालच की वजह से ज़्यादा होते हैं। हम लोग लालच में आ जाते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है, 50,000 की लॉटरी लग गई है, आपकी 10 लाख की और लॉटरी लग गई है, आपको मात्र वेरिफिकेशन के लिए 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये भेजने हैं और हम लोग क्या करते हैं, भेज देते हैं। बचना है हमें नौकरी लगने वाली। आजकल कॉमन या युवा वर्ग है, युवा वर्ग की कॉमन प्रॉब्लम क्या है, नौकरी लगना, नौकरी लगने वाली। तो नौकरी की वजह से क्या करता है, युवा को परेशान रहता है। तो ऐसे युवा वर्ग पर क्या आता है, नौकरी के लिए कॉल आती है कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको मात्र इतने पैसे भेजने हैं, और हम भेज देते हैं क्योंकि नौकरी चाहिए भाई, परेशान है समय पे। तो आदमी क्या करता है, आपकी परेशानी का और आपको लालच में लेकर के आपको नुकसान उठा देता है आपको, ठीक है। तो हमें इस चीज से बचना है। अगला क्या है साथियों, सोशल मीडिया पे पर्सनल डिटेल शेयर ना करें। अभी सोशल मीडिया पर पर्सनल डिटेल शेयर ना करें, शुरुआत आपकी यहीं से होती है। जो हाउस अरेस्ट होता है ना, वो भी सोशल मीडिया से जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि यस आपका बेटा या आपकी बेटी या आप परिवार से बाहर हैं,
है ना। आप अपनी इंफॉर्मेशन सारी सोशल मीडिया डाल देते हैं और वहां पर क्या करते हैं, उस चीज का वो फायदा उठाते हैं, क्योंकि आपके बारे में जब ज्यादा से ज्यादा जानकारी जब फ्रॉडर को होगी, फ्रॉड इंसान को जब आपके बारे में ज्यादा जानकारी होगी, तो वो उस जानकारी के बेसिस पे आपको फ्रॉड कॉल करेगा, हाउस अरेस्ट भी कर सकता है आपके किसी परिवार के मेंबर को, और आपको झांसे में लेकर के आपका फायदा उठा सकता है। साथ में ही वो आपको लालच देने वाले कॉल करेगा, क्योंकि वो साइकोलॉजी समझ जाते हैं कि ये परिवार अगर घूमने गया या ये कर रहा है या वो कर रहा है, तो साइकोलॉजी समझ जाते हैं और साइकोलॉजी के बेसिस पे क्या करते हैं, फ्रॉड आपको आसानी से चूना लगाने का प्रयास करते हैं। किसी के बारे में पता चल जाए कि भाई मैं अगर मान लीजिए मैं सोशल मीडिया डाल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हूँ, तो फ्रॉड क्या करने वाले सोचेगा कि हाँ भाई ये बंदा ना इमोशनल ज़्यादा है, तो इस इमोशनल वाले के लिए दूसरा चारा है, किसी स्मार्ट बंदे के लिए दूसरे तरीके चारा है। तो यानी ये चारा फेंकते हैं, तो हमें चारा नहीं बनना है किसी का भी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, बैंकिंग एप्स को पिन या फिंगरप्रिंट से लॉक करें। हम लोग बैंकिंग ऐप जब इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद बस अपना जो बैंक का पासवर्ड वगैरह होता है ना, वो सेट कर देते हैं, यानी कि पिन। तो उसको जो कहते हैं ना बैंकिंग ऐप, यानी कि हमारा फोन मान लीजिए कोई भी यूज करता है, उसके अंदर लॉक नहीं लगाते हैं, तो कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी हाथ में अगर फोन चला गया तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो जितनी भी बैंकिंग ऐप होती हैं उनको हमें फिंगरप्रिंट से या फिर पिन, जो कि 4 का या फिर 6 का, यानी किसी बैंकिंग ऐप के अंदर 4 पिन का पिन होता है, किसी में 6 का भी होता है। मैं एक ऐप यूज करता हूँ 6 पिन की है, एक 4 ऐप की भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अपने बैंकिंग ऐप को लॉक लगा के रखना है, जिससे कि अगर हम अपने फोन के अंदर लॉक नहीं लगाते हैं और ये किसी गलती से किसी के पास फोन चला जाता है, तो वो हमारी ऐप का इस्तेमाल ना कर पाए, ठीक है। पब्लिक वाईफाई से बैंकिंग या यूपीआई इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। होता क्या है कि जैसे ही हमें किसी जगह फ्री वाईफाई मिल जाता है, हम खटाक से क्या करते हैं, उस वाईफाई का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि अगर आपको कहीं भी पब्लिक वाईफाई मिल रहा है, जो कि रेलवे स्टेशन वगैरह में ज़्यादातर नॉर्मली मिल जाता है, या हम किसी होटल में ठहरते हैं वहां मिल जाता है, तो सबसे पहले तो ये प्रयास कीजिए कि जो पब्लिक वाईफाई है ना, उसका आप इस्तेमाल मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप उस पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ही ना करें, कोशिश कीजिए। लेकिन अगर क्रिटिकल कंडीशन आ गई है, कोई दिक्कत है, तभी आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास खुद के मोबाइल में डेटा है, आपके खुद व्यवस्था है, तो आप खुद का ही वाईफाई इस्तेमाल कीजिए। पहली बात तो बचिए, ठीक है ना। और उस पब्लिक वाईफाई पर आपको बैंकिंग और यूपीआई इस्तेमाल करने से तो आप बिल्कुल ही बचना चाहिए। अगर कोई बात तो इमरजेंसी आ गई है तो यूज कर लीजिए एक बार को, लेकिन यूपीआई और बैंकिंग पेमेंट करने से पहले आपको पब्लिक वाईफाई पे आपको 100% आपको बचना चाहिए, नहीं तो आप भी जो फ्रॉड होता है उसका हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें। देखिए आजकल जितने भी अच्छी ऐप हैं, बढ़िया ऐप हैं, ऑथेंटिक ऐप हैं, उनका 2 वे ऑथेंटिकेशन होता है। 2 वे ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि एक 1 वे तो ये हो गया कि आपने मान लीजिए कोई XYZ कोई वेबसाइट है या कोई ऐप है, तो आप इसके अंदर पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। पासवर्ड डाल देते हैं, आपका पासवर्ड पासवर्ड आप कैसे रखते हैं, नॉर्मल पासवर्ड रखते हैं कि सुमित, मान लो कोई किसी का ही नाम है सुमित 1 2 3, इस तरह के पासवर्ड रखते हैं। तो भैया पहले तो पासवर्ड ही अच्छे वाले रखिए, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग वाले पासवर्ड रखिए, तो ये सिंगल वे हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन होता है कि आपने देखा होगा जीमेल आईडी। जब हम जीमेल आईडी को लॉगिन करते हैं तो उसके अंदर सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन वो खुद बोलता है कि भैया अपना सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन जब ऑन करते हैं तो वहां पर वो फोन नंबर मांगता है, ठीक है। फोन नंबर मांगता है कि आप जब लॉगिन करेंगे इस मोबाइल के अलावा कहीं दूसरी जगह पर लॉगिन करेंगे, चाहे दूसरे ब्राउजर में या दूसरे मोबाइल में लॉगिन करेंगे, तो आपको कौन कौन सा नंबर आपको डालना है, मतलब उस नंबर पे OTP जाएगा, तभी आप लॉगिन कर पाओगे। क्योंकि अगर ये पासवर्ड अगर लीक हो गया तो फिर कोई भी लॉगिन कर लेगा, आपकी जीमेल आईडी को या किसी भी और दूसरी ऐप को या वेबसाइट को कोई भी लॉगिन कर लेगा। लेकिन 2 वे ऑथेंटिकेशन होगा तो क्या होगा कि आपका पासवर्ड किसी को मालूम पड़ गया, ठीक है, वो लॉगिन करने का प्रयास करेगा, लेकिन 2 वे ऑथेंटिकेशन आपने ऑन कर रखा है तो वहां पे OTP जाएगा। आपने अगर अपना मोबाइल नंबर पे OTP लगा रखा है तो वो बंदा लॉगिन करेगा तो OTP मेरे पास आएगा, तो वो OTP डाल नहीं पाएगा क्योंकि OTP मेरे पास है, तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमेशा जिस ऐप का आप इस्तेमाल करते हैं वहां पे 2 वे ऑथेंटिकेशन आप ऑन रखिए। एक तो मोबाइल भी से कर सकते हैं, ऑथेंटिकेटर ऐप भी आती है जो कि गूगल की खुद की भी होती है, माइक्रोसॉफ्ट की भी होती है, तो आप ऑथेंटिकेटर यूज उसका भी ऐप का यूज कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ आपको जब टिपिकल लग रही है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर अलग से शॉर्ट वीडियो या फिर एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप उस चीज़ को सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए 13वीं टिप हमारी क्या है,
कॉल रिकॉर्डिंग ऐप या स्क्रीन शेयरिंग ऐप से बचें। दोस्तों जो स्क्रीन शेयरिंग ऐप होती हैं, जो कॉल रिकॉर्डिंग ऐप होती हैं, और इससे भी बड़ी बात किस तरह की ऐप होती हैं कि हम दूसरे की व्हाट्सएप हिस्ट्री कैसे पता करें, दूसरे की कॉल डिटेल कैसे पता करें, दूसरे की रियल टाइम लोकेशन कैसे पता करें। जो इस तरह की ऐप होती है ना, या डिलीटेड मैसेज कैसे पता करें, यही ऐप सबसे ज़्यादा कांड करती हैं। तो हमें इस तरह की ऐप से बचना है, क्योंकि हम किसी की जानकारी गलत तरीके से हासिल करना चाह रहे हैं। तो जब हम किसी की गलत तरीके से जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो ऐप आपसे काफ़ी सारी परमिशन ले लेती है। इवन आपका मोबाइल का पूरा एक तरह से हैक ही मान लीजिए, पूरा काफ़ी परमिशन ले लेती है। और ऐसी ऐप के माध्यम से ज़्यादातर कांड होते हैं। तो आपको स्क्रीन कॉल रिकॉर्डिंग ऐप होती हैं, स्क्रीन शेयर रिकॉर्ड होती हैं, या फिर हमें किसी की लाइव लोकेशन पता करनी है, हमें किसी की पर्सनल चैट पता करनी है, इस तरह की ऐप से आपको दूर रहना चाहिए। अगर ये ऐप यूज़ करोगे तो आपके 100% चांस हैं आपके हैक होने के फ़ोन के, ठीक है, और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है पूरा। अगला है SMS से बैंक अलर्ट्स एक्टिव रखें। दोस्तों जब हम क्या करते हैं कि जब हम लाखों रुपए अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, FD करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कोई भी चीज़ करते हैं कहीं पे भी, तो हमें क्या करना चाहिए, अपना SMS अलर्ट एक्टिव कराना चाहिए। हमें SMS अलर्ट अगर हम एक्टिव कराते हैं तो कम से कम ये रहता है कि अगर हमारे अकाउंट से पैसा निकलेगा तो हमें तुरंत मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। सपोज दैट आपके साथ फ्रॉड होता है, आपके साथ फ्रॉड होता है और पैसा निकल जाता है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये आपके अकाउंट से निकल जाते हैं, आपके पास तुरंत मैसेज आता है, तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि हाँ हमारा पैसा 10,000 रुपये निकल चुका है। तो आप क्या करेंगे, तुरंत आप एक्शन में आएंगे। तो आप साइबर सेल में कंप्लेंट भी डालेंगे, और सीधा RBI का रूल है कि आप जल्दी से जल्दी आएंगे, 24 घंटे है, 48 घंटे है, उसके अंदर आपको कंप्लेंट अगर आप करते हैं तो आपका पैसा बैंक, अगर बैंक के तरीके गलती हुई है कुछ, तो बैंक आपका पैसा वापस कर देगी, ठीक है ना। तो हमें जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो हमें SMS एक्टिवेट करवाने चाहिए अपने अकाउंट के अंदर। चलिए अगला और लास्ट, किसी भी फ्रॉड की सूचना तुरंत दें। देखिए जब कोई फ्रॉड होता है ना, तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि यार छोड़ो यार, क्या करना है यार, फ्रॉड हो गया तो छोड़ो। तो लोग क्या कंप्लेंट नहीं करते हैं। आपके साथ फ्रॉड हो गया, लेकिन आप अगर कंप्लेंट कर देते तो हो सकता है कि आने वाले 50 लोगों के साथ जो फ्रॉड हुआ था वो शायद नहीं हो पाता। अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आप कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट आप कर देंगे, तो सेम बंदा आने वाले और भी लोगों के साथ फ्रॉड करेगा ना वो, तो उसको रोक सकते हैं। मान लीजिए किसी नंबर से कॉल आ रही थी, इस नंबर से कॉल आ रही थी बाकायदा, आप फ्रॉड का शिकार हो गए, आपने कंप्लेंट नहीं करी, तो ये बंदा क्या करेगा, और भी तो शिकार ढूंढेगा, अपने और भी शिकार ढूंढेगा। लेकिन अगर आपने कॉल शिकायत कर दी होती तो इस नंबर को ब्लॉक कर देती गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो आजकल तो काफ़ी सारी सरकार ने भी कई सारी ऐप लॉन्च कर दी हैं, जिनके जरिए हम कंप्लेंट कर सकते हैं, फ्रॉड की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आपको ना तो स्टेशन जाना, ना थाने जाना, ना साइबर सेल जाना, आप घर बैठे सब चीज़ें कर सकते हैं। तो कभी भी फ्रॉड होता है या कभी भी कोई अनऑथेंटिकेट कॉल आती है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली उस चीज़ को रोक सकें, आप उस रोकने वाले का हिस्सा बन सकें। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप इस जानकारी को आप अपने तक सीमित मत रखिए, क्योंकि फ्रॉड जिस प्रकार से जो संचार क्रांति फैल रही है, जो डिजिटल क्रांति फैल रही है, इस तरह की जानकारी भी फैलनी चाहिए। नहीं तो हमारे साथ क्या होगा, हम संचार जो डिजिटल क्रांति तो फैलती जाएगी, लेकिन अवेयर नहीं हो पाएंगे, और अवेयर ना होने की वजह से जितने भी घोटाले हो रहे हैं या जितने फ्रॉड हो रहे हैं, इनकी संख्या कई गुना बढ़ती चली जाएगी। तो इन फ्रॉड को रोकना है तो इन इन्फॉर्मेशन को अपने साथियों के साथ में, परिवार के साथ में सबके शेयर कर दीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट कर बताइएगा। और इसके अलावा और भी किस प्रकार से फ्रॉड हो सकते हैं, या आपके साथ अभी तक कितना फ्रॉड हो चुका है, तो आप अपनी जानकारी बता सकते हैं, जिससे कि बाकी लोग भी जब कमेंट पढ़ते हैं तो सभी एजुकेट होते हैं। जय हिंद।